फुटेज बिल्कुल साफ थी जी। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस बकायदा मेरे से क्या है भाई, पाया चोर पाया चोर। उसका मतलब के 2-2.5 लाख का नुकसान। 2-2.5 लाख का। कौन? और पहले भी एक 6 महीने पहले भी इसी दुकान में चोरी हुई थी दिन में, वो भी अभी तक चोर पकड़ा नहीं गया। 2.5-3 लाख रुपए का मालूम उठा के ले गए जी मेरा। डीवीआर और कैमरे भी उठा के ले गए जी। डीवीआर इसमें सीसीटीवी। तो वो स्कूटी पे लड़के आए थे, व्हाइट कलर की स्कूटी थी और रेकी करने के लिए आए थे। और नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। और घरौंडा में जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा, एक और चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। आप देख सकते हैं मेरे सामने एक मोबाइल की दुकान है, RSG कम्युनिकेशन। और ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है नए गुरुद्वारे के पास, जो रेलवे का अंडरपास है, उसके सामने ये दुकान है। और इस दुकान में रात को चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। आप देख सकते हैं ये जो शटर का साइड का लॉक होता है, जहां पे ये लॉक किया जाता है, उसको उखाड़कर इसका शटर उठाया जाता है। और ये शीशा जो फिटिंग वाला गेट है, उस शीशे को तोड़कर इस दुकान के अंदर चोर दाखिल होते हैं। और यहाँ पर जो मोबाइल अन्य सामान है उसकी चोरी की जाती है। इसका जो है सबसे पहले जो पता है, ये अंकल जी हैं, इनकी बगल में दुकान है। अंकल जी, आप किस समय आए थे? मेरे ख्याल में 8:15 बजे आया। 8:15 8:15 बजे। तो आपने क्या देखा यहाँ? मैंने तो वहाँ से न्यू देख लिया, थोड़ा शटर न्यू हट गया था। जी फिर मैं साइकिल वहाँ खड़ा करके आया, दुकान नहीं खोल ली, देखा भाई शटर टूट गया। जी मैंने जी इसका नंबर देख कर फोन कराया, जी। भाई आ जा के इन्हें फोन नहीं उठाया, फिर इन्हें आपको ही कराया। लेकिन तो के बात है भाई, बात के बाद शटर पट गया। फिर आयन का देख शटर नीचे था, यूँ आना है मतलब के रास्ता बना रखा था। हाँ शटर ये नीचे ही करके गए थे हाँ वहाँ। हाँ हाँ, शटर नीचे था। तो वो भाई फिर आया यहाँ, उसने देखा ये शीशा भी टूटा हुआ था। कहाँ से टूट गया था? तो कितना नुकसान, क्या क्या चोरी हुआ, कुछ बताया? नुकसान तो उसका मतलब के 2-2.5 लाख का नुकसान। 2-2.5 लाख का। फोन भी रखे थे यहाँ। फोन रखे थे ना, ये बड़े भी अभी ले आया था। तो आप देख सकते हैं कि घरौंडा में चोरों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा था कि विनोद जैन के घर में कुछ बदमाश घुस जाते हैं। उनको हालांकि पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल जरूर कर ली है, लेकिन प्रशासन इन वारदातों पर अंकुश लगाने में कहीं ना कहीं विफल साबित हो रहा है। और चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। लगातार चोरियां जो है घरौंडा में होती जा रही हैं। और भी कुछ लोग हैं भाई साहब। नहीं है बगल में। ये आपकी है? हाँ जी। जी तो मैं भी अभी थोड़ी देर पहले आया था, पता लगा कि सारा सामान ले गए, शीशा वगैरह तोड़ के सब कुछ। और पहले भी एक 6 महीने पहले भी इसी दुकान में चोरी हुई थी दिन में, इसी दुकान में? इसी दुकान में दिन में? हाँ जी। और वो भी अभी तक चोर पकड़ा नहीं गया। अच्छा, दिन में ही चोरी दिन करके में ही चले चोरी गए? करके चले गए थे, ये शीशा तोड़ के ही लेके गए थे ऐसे ही दिन में। क्या उठा के ले गए थे? ये लोग ये फोन ही लेके गए थे सारे। मोबाइल फोन? हाँ जी, जब भी कम से कम भी 70-80 हजार का जब नुकसान हुआ था। मतलब कई कई मोबाइल फोन कई गए मोबाइल थे। फोन। आप मालिक हैं इसके? क्या नाम है आपका? राम बजे। जी, तो क्या कैसे आपको क्या जानकारी मिली, ये कैसे? मैं रात को दुकान बंद करके गए थे 8 साढ़े 8 बजे जी। जी जो सवेरे ताऊ का फोन आया, भाई आपका शटर पटा हुआ। जी तो मैं सवेरे तैयार भी नहीं हुआ था। फिर मैं ऐसे ही कैसे नहीं आया कि दुकान पे आने का देखा तो शटर फटा हुआ। फिर मैंने दुकान खोल ली, ताला खोल लिया तो अंदर देखा सारा सामान ले गए जी। कम से कम 2.5-3 लाख रुपए का मालूम उठा के ले गए जी मेरा। 2.5-3 लाख रुपए के मोबाइल अंदर थे। हाँ जी। और वो सब ले गए हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। हालांकि पुलिस आई थी, हाँ, पुलिस सवेरे आई थी जी, आके चले गई तो जी। नमूने वगैरह ले गए हैं वो? हाँ जी। नमूने, फिंगरप्रिंट? फिंगरप्रिंट कुछ नहीं लगे जी। नहीं ले गए। हालांकि पुलिस प्रशासन ने अभी फिंगरप्रिंट लेने, हम दूर से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि ये जो फिटिंग होती है शटर के बाद, एक शीशे वाला जो गेट है उसको तोड़कर चोर इसके अंदर दाखिल होते हैं। और जो आप देख सकते हैं वो जो स्लैब बनी हुई है, उनके ऊपर नए मोबाइल फोन रखे थे जी। नए थे जी। 30-32 तो फोन की बैठ गए थे, 10-12 एंड्रॉइड थे जी। कुछ पुराने थे, स्कूल की टैब भी थी जी। टैब भी थी? हाँ, बच्चों की टैब भी थी जी। उसको भी ले गए? उसको भी ले गए जी। तो आप देख सकते हैं बड़ी घटना को अंजाम घरौंडा के अंदर दिया जाता है। एक मोबाइल शॉप में चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। कैमरे की डीवीआर और कैमरे भी उठा के ले गए जी। डीवीआर इसमें। सीसीटीवी आपके यहाँ लगी थी? हाँ जी, अंदर दुकान के अंदर लगे हुआ जी सीसीटीवी।
तो उठा के ले गए डीवीआर भी। डीवीआर साथ ही ले गए। तो आप देख सकते हैं कि चोर इतने शातिर हो चुके हैं। सीसीटीवी कैमरे इन्होंने यहाँ लगवा रखे थे, लेकिन जो उसकी डीवीआर है जिसके अंदर रिकॉर्ड होता है, हार्ड डिस्क के अंदर जो रिकॉर्डिंग होती है, वो डीवीआर को भी अपने साथ लेकर चले गए चोर। आप लोगों से अपील के खबर को शेयर इतना ज्यादा कर दें कि प्रशासन इस मामले पर ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करे। फिर आपने पुलिस को कितने बजे बुलाया था? मैंने सुबह 8:30 बजे पुलिस को बुलाया था जी। जी तो आए जी, यहाँ की वो सारी कार्रवाई करके चले गए जी। जी। तो कोई अगल बगल में कोई सीसीटीवी कैमरा है? कैमरे बंद है जी, सारे यहाँ बंद के हैं? कैमरे बंद है जी, बराबर के इधर उधर सारे बंद है। बंद है जी। तो अगर कोई आस पड़ोस का कैमरा चालू होता तो आता जाता कोई ना कोई बंदा उधर इस साइड में चालू है जी कैमरे, उसकी लोकेशन कटवाओगे जी अभी। उधर चालू है। हाँ जी। तो उसकी जो है रिकॉर्डिंग निकाल ली जाए, निकलवाओगे फुटेज जी। निकाल ली जाएगी। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? ये जो कल वाक़या हुआ है ना भाई के साथ, ये पहले भी हो चुका है, और इसके बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा भाई, थोड़ा सा अपने आप को सचेत रखना चाहिए हमें, ताकि ऐसी कोई एक्टिविटी हो उसको ध्यान में रखा जाए। तो मैं इसी वाक़या को जो कल ये भाई के साथ बनी है ना, ये मैं आपको बताता हूँ उसका कारण क्या था पीछे। तो कल जो 2 स्कूटी पे बंदे थे, 2 लड़के थे, चादर ओढ़ रखी थी उन्होंने, वो कल मेरी दुकान पे भी आए रात के 9 बजे तक। मैं दुकान आपकी खोलता किस हूँ। चीज की दुकान है? मेरी भी मोबाइल की ही दुकान आगे है। है। हाँ, आगे करके मेरी दुकान है। जी तो वो स्कूटी पे लड़के आए थे, व्हाइट कलर की स्कूटी थी। जी तो वो लड़के मेरी दुकान पर आए, तो उसने वो काफी देर तक बाहर खड़े रहे। मैं और मेरा दोस्त अंदर बैठे हुए थे, कोई मेरा कस्टमर भी था, मैं उसको अटेंड कर रहा था। ये रात के 8:30 से 9 बजे के बीच की बात है। 8:30 9 बजे। तो रेकी वो कर हाँ, रहे वो रेकी करने के लिए आए थे, और यहाँ पर वो देख के पहले जा चुके थे। इस भाई की पहले भी दिन में दुकान जो है फट चुकी है, तो फोन भी जो ऑन हुए थे वो, तो पुलिस वालों ने उसमें कोई भी सपोर्ट नहीं करी थी। अब दोबारा तो इसके साथ ये हादसा हुआ, आप सामने देख रहे हो भाई कैसी कंडीशन है। तो वो कल लड़के आए, तो वो कहने लगे भाई मेरे को अंदर फोटो खींचने दुकान के अंदर। तो जब वो फोटो खींचने लग गए, तो मेरे उसको रोका नहीं है, क्योंकि मेरे साथ कस्टमर अटेंड कर रहा था, मैं मेरा दोस्त भी खड़ा था, तो वो भी उनकी सेल्फी से साइड हो गया। तो उनके जाने के बाद वो बोले भाई धन्यवाद, थैंक यू सेल्फी खींचने के लिए, वो चले गए। तो मैं मेरे दोस्त से बात करने लग गया कि आज के समय में भाई, प्रवीण, उसका नाम प्रवीण था मेरे दोस्त का, कि आज के समय में थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए। पता क्या है, अननोन बंदे थे, मैं इनको जानता नहीं था, ना ये कस्टमर ना काम करवाने के लिए आया है। इनका क्या मतलब बनता दुकान के अंदर आके फोटो खींचने का। तो रात हम इस बारे में विचार कर रहे थे। सुबह हम जब आए, भाई से बात हुई हमें, तो देखा कि भैया दुकान पट चुकी है। तो उन बंदों का मेरे को प्रॉपरली याद है, वो व्हाइट स्कूटी पे आए थे, 2 बंदे थे वो। उनका सीसीटीवी कैमरा हम निकाल लेंगे, और उनकी जो है वीडियो भी हम पुलिस को देंगे, और उसमें जो उचित कार्रवाई है उसकी हम मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से, कि आगे कोई भी भाई दुकानदार भाई नहीं अभी मैंने लगवाना सीसीटीवी कैमरा। अच्छा, तो फिर आस पड़ोस की आपसे आस पड़ोस फुटेज में वहाँ पे काफी सारे कैमरे हैं, और यहाँ पे ऑन रहते हैं कैमरे। ये मार्केट, पिछली वाली मार्केट बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर जो है सारे कैमरे बंद है काफी टाइम से, और यहाँ पे प्रयास नहीं करते काफी सारे लोग हैं, क्योंकि ओपन रहता है, ये रास्ता सारा सुनसान है। यहाँ पे रात के 10 बजे के बाद कोई नहीं चमकता आपको, खाली सड़क के ऊपर 2-4 गाड़ियाँ ही दिखाई देंगे आपको, या शराबी कबाबी आपको लोग मिलेंगे यहाँ पे, या जो स्मैक करते हैं, चर्च पीते हैं, वो लोग आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये पहले ही प्री प्लान की जो है चोरी है। इसको ये नहीं है कि भाई वो उन्होंने उनका चोरी के इरादे से आए थे, उन्होंने पहले देख के जांच पर रख के फिर इस चोरी को अंजाम दिया भाई। आपका पूरा शक है कि वो ही 2 लड़के दिन में देख के गए और उन्होंने ही चोरी की? का कारण क्या था, वो काफी देर तक बैठे रहे बाहर, दुकान को देखा उन्होंने, जांचा परखा, और कैमरों की उन्होंने निगरानी की। उसके बाद में मेरी दुकान में आए, उन्होंने सेल्फी खींची। मेरे को तो ये लगा कि ये मार्केटिंग करने के लिए आए हैं, किसको फोटो भेजनी होगी, या फिर वो देखना चाहते थे भाई दुकान के अंदर के सामान है कितना है, या दुकान इसकी किस प्रकार की है। तो अगर हमने जब सुबह को आके चेक करा, तो ये जो हमारा वाक्य, हमारा जो शक था रात को कि भाई ऐसा काम आने वाले टाइम में होता है, या तो हमारे ऊपर भी फील्डिंग लगाई जाती है, हमारी मारपीट के लिए भी, अगर हमने कोई ऐसा काम गलत किया हो कस्टमर के साथ में या किसी दुकानदार के साथ में। तो ये चीज़ हमारे ध्यान में थी, और ये वाकया भाई के साथ हुआ है, तो आगे किसी के साथ ना हो। हम पुलिस प्रशासन यही मांग करते हैं कि उचित कार्रवाई की जिसके अंदर। जी, तो जैसा कि इन्होंने कहा कि जो 2 लड़के आए थे वो चोरी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। पहले भी बताया जा रहा है आपकी दुकान में दिन में चोरी हुई 7वें महीने की 22 तारीख को चोरी हुई थी जी, 3:19 पे जी। उस टाइम मेरे कैमरे चालू थे जी, उसकी फुटेज बिल्कुल साफ थी जी। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस बाकायदा मेरे से कहा भाई पाया चोर, पाया चोर। तो आपने कोई पहचान उस समय जो लड़के दिखे थे, तो जान पहचान वाले थे कोई? नहीं जी, कोई कहीं देखा हो? बाहर कानून बंदा जी वे अननोन बंदे थे। और पुलिस ने 7वें महीने की बात है, नंबर मोटरसाइकिल थी, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल थी जी। 7वें महीने की वारदात 7वें है। महीने की 22 तारीख। पुलिस ने कुछ नहीं कुछ नहीं किया जी अभी तक उसका भी। तो आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद भी 7वें महीने में इनकी दुकान में दिन में चोरी हुई थी।
और उस पे भी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है। कितना नुकसान हुआ था उस टाइम? उस टाइम का 70-80 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ था मैम। 70-80 हजार के फोन चोरी हुए थे। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन, घरौंडा पुलिस प्रशासन की भी इसमें उदासीनता है कि आपके पास सीसीटीवी फुटेज भी है और आपके पास बाइक भी है, भले ही उसका नंबर नहीं है, दिन में चोरी हुई थी लेकिन उसमें कोई रिजल्ट नहीं है। पुलिस को भी कहीं ना कहीं अपनी कार्य प्रणाली पर सोचने की जरूरत है। क्या मांग आप करना चाहेंगे प्रशासन से? बस मैं तो ये प्रशासन से मांग करता हूँ इसके बाद जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि एक चोरी रात को घरौंडा में जो रेलवे अंडरपास है उसके सामने इस मोबाइल की दुकान में एक और चोरी, मैं कहूँगा कि एक और चोरी की घटना को अंजाम दे दिया जाता है। पुलिस हालांकि यहाँ आई थी, अपनी कार्रवाई उन्होंने की, उसके बाद नमूने वगैरह भी लिए जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को अब सख्त कदम, घरौंडा के अंदर तो मैं जरूर कहूँगा कि सख्त कदम उनको उठाने की ज़रूरत है ताकि ऐसी चोरियों पर रोक लग सके। आप लोगों से अपील रही कि खबर को देखने के साथ साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें ताकि लोग भी जो है इससे सचेत हो सके, सावधान हो सके कि आगे कभी फ्यूचर में उनके साथ ऐसी घटना ना हो। आप सिर्फ प्रशासन के भरोसे कहीं पर जिंदा नहीं रह सकते। मैं हूं आपके साथ रवि गोस्वामी, धन्यवाद।